तो अवॉइडिंग डेंजर, आपको जो डेंजरस चीज लग रही है उसको जल्दी एक्सपीरियंस करना है। दो चीजें होगी उससे, या तो आप नीचे आ जाओगे या आप बहुत ऊपर चले जाओगे। एंड लेट मी टेल यू, मान लीजिए मैं जब नौकरी में था, मैं आपको नहीं कह रहा कि नौकरी छोड़िए, इमीडिएटली नहीं छोड़िए, आप पहले वैलिडेट कीजिए कि आपको करना क्या है, पहले आपका विजन डिस्कवर कीजिए। जब तक विजन नहीं आया कोई नौकरी नहीं छोड़ेगा इधर। मेरे को पहले पता लग गया कि क्या है, तो आपको आज पता लग जाएगा, कल पता लग जाएगा, परसों पता लग जाएगा। So life is either a daring adventure or nothing. To keep our faces towards change and behave like free spirits in the presence of the fate is a strength undefeatable. Well, there's real true strength ही तब आती है इंसान में जब आदमी फ्रीडम के साथ खेलता है। रोज घुट घुट के जी रहे हैं, रोज रोक नहीं यार, आई कांट टेक द डिसीजन, वो आदमी छोड़ के चला गया तो बिजनेसमैन अपने ही सारे की सारी एम्प्लॉइज से डरता है, और वो चला गया तो प्ले विद द फ्रीडम। मैं कहता हूँ वो चला गया तो ये डर है तुझे, मैं कहता हूँ वो मर गया तो भी तो संभालेगा अपने आप को कि मर गया तो बस चला गया तो ये डर ही नहीं रख। हैव द फ्रीडम, इट्स द स्ट्रेंथ अनडिफीटेबल। ऐसी स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके अंदर कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहां पहुंच गए। आपको डरना बंद हो जाओगे। आप एक एक दो दो पांच पांच, आपके पास पूरी सेविंग रहेगी और आपको आइडिया आ गया ना कि इस सेविंग पे इस पे लगाना है, आपके अंदर ताकत आ जाएगी पूरी की पूरी सेविंग उसमें लगाने की। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि रिस्क लेने लगोगे आप। और मैं आपको बता दूं, रिस्क का गेम ऐसा है कि 10 बार आपने रिस्क ली, गारंटी है 10 में से 5 बार आप फेल होगे। 3 बार आपको एवरेज इनपुट मिलेंगे या आउटपुट मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक रिस्क आपको जुप पूरा टॉप पे ले जाएगी। Am I right or wrong? One risk is more than enough. It can shift you completely, right? So, तीसरी रीजन जिसके कारण लोग अपना विजन डिस्कवर कभी नहीं करते, लोगों को लगता है कंपटीशन बहुत है यार। क्योंकि लोगों के सामने ऑप्शन क्या है, रियल एस्टेट कर लूं, ट्रेनिंग कर लूं, सैलून खोल लो, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्बल का बिजनेस कर लो, फैक्ट्री डाल लो, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, कपड़ों का बिजनेस डाल लो, चश्मे का बिजनेस डाल लो, घड़ियां बेच लो, गहने बेच लो। लोगों को इतने बिजनेसेस पता है। अब लोग कहते हैं गहने वाले बहुत हैं, घड़ियां वाले बहुत हैं, बाल काले करने वाले बहुत हैं, बाल उगाने वाले बहुत हैं, ठीक है, जूते वाले बहुत हैं, पैंट वाले बहुत हैं, शर्ट वाले बहुत हैं, रियल एस्टेट वाले बहुत हैं, ट्रेनर्स भी बहुत हैं, जाऊं तो किधर जाऊं। ये प्रॉब्लम है ना दोस्त। गुड न्यूज, देयर इज वेरी लेस कंपटीशन देन यू थिंक। देयर इज वेरी लेस कंपटीशन देन यू थिंक। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता तो क्यों पिछले 20-22 साल से वही सड़ा हुआ शाहरुख खान, वही सलमान खान, वही अक्षय कुमार, वही अनिल कपूर। अगर कंपटीशन बहुत होते तो दे शुड हैव बीन कंप्लीटली आउटडेटेड कि 20 साल पुराने हीरो को हम तो नहीं देख रहे भाई। कंपटीशन किधर है? इनको हिला क्यों नहीं पा रहा कोई कहे नहीं इनके पास पैसा बहुत है। तो जब ये आए थे तो उस समय भी तो कई पैसे वाले होंगे, तो उनको इन्होंने कैसे हिला दिया? इनको कोई हिला ही नहीं पा रहा। क्यों इतने साल के क्रिकेटिंग करियर में 1983 का खिलाड़ी अब कपिल देव अभी भी उतना ही पॉपुलर है, और क्यों सचिन तेंदुलकर अभी भी उतना ही पॉपुलर है जितना आज की डेट में विराट कोहली है? तो ये लोग क्यों इतने सालों के क्रिकेटिंग करियर में, सचिन तेंदुलकर ने 24 साल क्रिकेट खेला, क्यों 24 सालों में दूसरा सचिन पैदा नहीं हो पाया? क्यों कपिल देव को रिप्लेस करने वाला अभी तक उस जैसा बंदा ऑलराउंडर वापस नहीं आ पाया अभी तक, जो बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, कीपर भी है, फील्डर भी है, ऑलराउंडर है। महेंद्र सिंह धोनी 20 साल राज कर रहा है क्रिकेट की। कहाँ है कंपटीशन? हमारे ट्रेनिंग के फील्ड में देख लो आप, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 सालों से ये तो ट्रेनिंग फील्ड ही नया है। ये मुश्किल से हमारा 10 साल 15 साल पुराना ढंग का फील्ड है। उसके पहले तो मतलब इट वाज जस्ट 2-4 ट्रेनर होते थे हर सिटी में। बट अगर हम ढंग से देखें इस इंडस्ट्री को तो यंग इंडस्ट्री है, 15 साल की इंडस्ट्री है। बट आप देखो 15 सालों में आपको वही 15-20 नाम सुनाई दे रहे हैं बस बार बार घूम फिर के। बाकी के नाम आ रहे हैं, जा रहे हैं, गा रहे हैं, जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं। किसी के 2 प्रोग्राम दिख रहे हैं, किसी के 4 दिख रहे हैं। किधर है कंपटीशन? तो मेरे साथ बोलिए, देयर इज नो कंपटीशन, जीरो कंपटीशन है उन लोगों के लिए जिनके पास अद्भुत विजन है। भले उनको समझ में आए या ना आए। देखिए, जिनको पता नहीं है कि विजन है, जिनको पता नहीं, कई लोग ऐसे हैं इनको हो सकता है पता ही नहीं हो कि मेरा विजन क्या है,
लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ तो है। हो सकता है वो, क्योंकि वो ट्रेनर नहीं है तो वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उनको किसी ने उस चीज़ को नाम देने के लिए नहीं बोला कि ये तेरा विजन है, ये तेरा ये है, उनको किसी ने नाम देने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आदमी टॉप पे पहुँच तो सकता है, लंबे टाइम तक टॉप पे टिका हुआ नहीं रह सकता जब तक उसके पास विजन ना हो। इम्पॉसिबल है ये। वेरी फ्यू पीपल थिंक एट द विजन लेवल। आप 1000 लोगों से अपने मिलते हो, कितने लोग ऐसे हैं जो दुनिया में नंबर 1 बनने की सोचते हैं? कितने लोग बताइए मुझे, कितने लोग? कोई एक आधा, कोई 1000 में से एक आधा, या कोई 5000 में से एक आधा, या 15-20 हजार में से कोई एक आधा। तो गुड न्यूज एवरीबॉडी, कैन वी सेलिब्रेट दिस गुड न्यूज? वेरी फ्यू पीपल थिंक वेरी बिग, वेरी फ्यू पीपल थिंक वेरी बिग। बहुत कम लोग बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत कम लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बहुत कम लोग। और जब बहुत कम लोग इतना बड़ा सोचते हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। Fear is the reason why millions of people accomplish little and enjoy little. Fear एक रीजन है जिसके कारण millions of लोग जो बहुत ज्यादा हासिल कर सकते हैं उनको बहुत कम हंसी हासिल होता है और बहुत कम इंजॉयमेंट कर सकते हैं। इंजॉयमेंट की लिमिट नहीं है आपकी। क्या होगा वो माहौल? मैंने किसी राजनेता से पूछा, यार ये मोदी जी को मैंने कभी स्टेज पे उबासी लेते नहीं देखा, कभी थकावट नहीं देखी चेहरे पे, इतनी बार मीडिया में आते रहते हैं दिन भर, तो फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, यार ये नशा ही कुछ अलग है। जब आपके नाम के जय जयकारे लग रहे हैं, आपके नाम के लिए रात भर लोग आपसे मिलने के लिए खड़े हैं और वो भी लाखों की संख्या में, और देश में विदेश में, तो इसका नशा ही कुछ और होता है। बोले जब ये नशे की आदत हो जाती है ना, तो 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, मैंने आपको 2 डेथ दिखाई आपकी, अगर वो दूसरी वाली हमारी होगी तो हमें कितना नशा होगा। अभी ये बताइए, हाउ वुड दैट पर्सन बी फीलिंग, हाउ मच ही माइट बी एंजॉयिंग, कितना एंजॉय हो रहा होगा। फियर इज द रीजन विच व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल अकम्प्लिश लेस एंड लिटिल एंड एंजॉय लिटिल। हम जो एंजॉय कर रहे हैं ना, अरे सोनाली मैम के साथ फोटो मिल गया, ये एंजॉयमेंट हमारा, दिस इज शुद्र लेवल का एंजॉयमेंट है। फियर प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग व्हाट दे वांट। फियर आपको वो नहीं अचीव करने देता जो आपको चाहिए। तो व्हाट डू यू नीड टू डू? मेरे साथ बोलिए, आई मस्ट टेक ब्लडी एक्शंस। आई शुड नॉट टेक एक्शन, I must take action. What's the difference between should and must? Should and must में क्या फर्क है? Should मतलब मुझे करना चाहिए, must मतलब मुझे करना है। Should मतलब ओ मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं तुम्हें पढ़ना है। Should मतलब मुझे विजन डिस्कवर करना चाहिए, नहीं विजन तुम्हें डिस्कवर करना है। It is the must. Vision is not I should have a vision. No, you must have a vision. Convert your should into the must. यानी कि मैं विजनरी हूं, मुझे डिस्कवर करना ही है। मैं विजन के बिना मुझे जिंदगी नहीं जीनी है, विजन के बिना मुझे आगे नहीं बढ़ना है, विजन ही मुझे आगे बढ़ाएगा। एंड मेरी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विजन। सो आई मस्ट हैव ए विजन, आई मस्ट टेक एक्शन। अगर आपके पास कुछ भी ग्रेट है, कोई भी ग्रेट आइडिया है, देखिए डिस्कवरी कैसे करते हैं। डिस्कवरी डज नॉट मीन कि आज रात को आप सोचोगे और अंदर से एक लट्टू जलेगा और ऊपर आसमान में लिखा आएगा तेरा विजन है। ऐसा नहीं होगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपको कोई भी ग्रेट आइडिया है आपके फील्ड का, आपके बिजनेस का, यू मस्ट एग्जीक्यूट इट नाउ। इफ एनीबडी हैज गॉट एनीथिंग ग्रेट देन यू मस्ट डू इट, then you must take action. कोई भी आदमी के पास कोई भी बड़ा आइडिया आ जाए तो उस आदमी को उसके बारे में एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। Do something about it. आपको आइडिया आ गया ट्रेनर बनना है, do something about it. आपको आइडिया आ गया मुझे डिजिटल में कुछ करना है और वो मेरा पैशन है, डू समथिंग अबाउट इट। आपको आइडिया आ गया मुझे सच में बहुत बड़ा समाज सेवी बनना है, तो डू समथिंग अबाउट इट, मे बी अ स्मॉलर वन। अगर आपको आइडिया आ गया मुझे लोगों को रोजगार दिलाना है, देन डू समथिंग अबाउट इट। चाहे आपकी कंपनी हो चाहे नहीं हो, आपके पास कंपनी नहीं है, फाइंड आउट अ वे कि आप कैसे लोगों को दूसरी कंपनी में प्लेस कर दो। और बस ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से किसी दिन विजन की डिस्कवरी हो जाती है। किसी को नहीं पता होता है कि क्या करने के लिए कौन पैदा हुआ है।
करेक्ट? कहीं बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है, कोई बताने नहीं वाला है, कोई भविष्यवाणी नहीं होने वाली है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, अगर आपके अंदर कोई आइडिया है, अगर आपके अंदर कोई थॉट है और वो थॉट प्रेवलेंट है, काफी सालों से है, कितने सालों से है, 5 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से, देन यू मस्ट टेक एक्शन अराउंड इट। तो 1 मिनट का समय देता हूं आपको। 3 ऐसे आइडिया लिखें जो आपके माइंड में है लंबे टाइम से, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। कोई भी 3 हो सकते हैं, लिखिए जल्दी से।